आइए आज की सभा में हम बात करेंगे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें जो बैटरी लगती है ना वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है और पूरी दुनिया में उसका इशू हो रहा है और हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी संख्या में सबके घरों में सुबह अलार्म से लेकर रात में टीवी का रिमोट करने तक हमारी गतिविधियां जो हैं इन दर्जनों बार बैटरी से हमले उपकरणों से हमारा हाथ हमारी उंगलियां जाती रहती हैं। अगर एक तरह से कहा जाए ये जो पूरी दुनिया हमारी आज इन गैजेट्स पे इन बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम पर चल रही है तो इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाथ में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, बच्चों के खिलौने, लैपटॉप, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां भी बैटरी से चल रही हैं। यह तकनीकी प्रगति का उदाहरण है। हमारे जीवन की ही बात चल रही है। जो एक अदृश्य खतरनाक संकट के रूप में उभर रहा है। यह तकनीकी प्रगति का उदाहरण जरूर है। इसने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है, मगर इस सुविधा का एक पहलू यह भी उतना चमकीला नहीं है। यह पहलू यह है कि इस्तेमाल की बैटरियों के कचरे का एक अदृश्य और खतरनाक संकट के रूप में हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। भारत जैसे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक भविष्य की ओर बढ़ रहा है, यह समझाना अनिवार्य हो गया है कि अगर हमने बैटरी कचरे का ठीक से प्रबंधन नहीं किया तो हमारी प्रगति का मार्ग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी जाल बन सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। हर वर्ष करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे जाते हैं और उनके साथ आती हैं करोड़ों बैटरियां। इसमें पेंसिल सेल जैसे छोटी छोटी 4 बैटरियों, जिसको अल्कलाइन बैटरियां कहते हैं, से लेकर मोबाइल फोन और लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियां, गाड़ियों तरह इन्वर्टर में लगने वाली भारी भरकम लेड एसिड बैटरियां। सरकार की फेम इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने की नीति स्वागत योग्य है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आने वाले दशक में लिथियम आयन बैटरियों का कचरा तेजी से हमारे शहरों में फैलेगा। सवाल है कि इन लाखों बैटरियों का जीवन काल समाप्त होकर उनका क्या होगा? अगर हम इन्हें साधारण कचरे की तरफ फेंकते रहे तो हम अपने ही घर में एक जहरीला टाइम बम बना रहे होंगे। बैटरी कचरे को खतरनाक बनाने वाली चीज इसके अंदर मौजूद रसायन है। बाहर से ठोस और सुरक्षित दिखने वाली हर बैटरी भीतर भारी और विषैली धातुओं का एक मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए हमारी गाड़ियों और इन्वर्टर अपेक्षाकृत होने वाले लेड एसिड बैटरियों में जो लेड होता है, जिसको शीशा कहते हैं हिंदी में, और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। शीशा शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। यह हमारी तंत्रिका तंत्र में घुस जाता है। जब इन बैटरियों को अवैज्ञानिक तरीके से तोड़ा फेंका जाता है, क्योंकि आम आदमी तो इसके बारे में जानते हैं कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तो शीशा मिट्टी में और फिर भूमिगत जल में मिल जाता है। यही धीरे धीरे हमारी जो फूड चेन है उसमें घुस जाता है। पानी, सब्जी, अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में मिलता है। बच्चों के लिए विशेष रूप से घातक है। शीशे के संपर्क में आने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक सकता है, उनकी सूखने की क्षमता कम हो सकती है और व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी ओर आधुनिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जान कही जाने वाली लिथियम आयन बैटरियां भी दूध की धुली नहीं है। इन्हें अक्सर हरित विकल्प माना जाता है, लेकिन इनके कचरे का प्रबंधन भी आज बड़ी चुनौती है। इसमें लिथियम के अलावा कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी धातुएं होती हैं। अगर इन्हें कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए तो ये भारी धातुएं रिस कर भूजल को प्रदूषित कर सकती हैं। इसी तरह पुरानी गाड़ियों, घड़ियों, रिमोट में इस्तेमाल होने वाले बटन सेल में मरकरी, पारा जैसे कहते हैं, खिलौनों की बैटरियों में कैडमियम जैसी अत्यंत विषैली धातुएं पाई जाती हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। भारत में बैटरी के प्रबंधन की जमीनी हैसियत चिंताजनक है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र यानी हमारे कबाड़ का कारोबार वालों के माध्यम से संचालित हो रहा है।
यह क्षेत्र एक दुधारी तलवार की तरह है। इस तरह कचरा बीनने वाले लोग हमारे घरों और दुकानों से इस्तेमाल हुई बैटरियों को इकट्ठा करके रिसाइकलिंग की पहली और सबसे अहम कड़ी का काम करते हैं। उनके बिना यह कचरा शायद हमारे घरों के कोनों या कूड़ेदान में पड़ा रहता है। दूसरी तरफ उनके काम करने का तरीका उनके लिए असुरक्षित और पर्यावरण के लिए विनाशकारी है। वे बिना किसी सुरक्षा उपकरण जैसे जो ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं, मास्क हैं, इन जहरी बैटरियों को उसके बगैर ही तोड़ते हैं। लेड एसिड बैटरियों के से तेजाब को खुले नालियों में बहा दिया जाता है और शीशे को छोटी छोटी भट्टियों में पिघलाया जाता है, जिससे जहरीला धुआं सीधे हवा में घुल जाता है। इस प्रक्रिया में काम करने वाले श्रमिक खुद शीशा विषाक्तता, लेड टॉक्सिसिटी और स्किन डिजीज और जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उसके शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से केवल कुछ मूल्यवान धातुओं की ही वसूली हो पाती है और बाकी जहरीले तत्व लापरवाही से जमीन या पानी में फेंक दिए जाते हैं, जो अंततः हमारे पास लौट के आते हैं। इस गंभीर स्थिति को पहचानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगस्त 2022 में सरकार ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 लागू किया था। ये नियम पुराने नियमों की तरह जगह ले लेते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है, जिसे विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व कहा जाता है, एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बैटरी बनाने वाली या उसे आयात करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ बैटरी बेचने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब वो बैटरी खराब हो जाए तो उसे उपभोक्ता के पास से इकट्ठा किया जाए और पर्यावरण के अनुकूल उसका रिसाइकलिंग उसकी की जाए। अब इन नए नियमों के तहत सभी प्रकार की बैटरियों, पोर्टेबल, ऑटोमेटिक, औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरियों को शामिल किया गया है। उत्पादकों के लिए हर वर्ष एक निश्चित मात्रा में पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करने और उन्हें अपेक्षाकृत पुनर्चक्रण करने वालों को सौंपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि कितनी बैटरियां बाजार में बेची गई और उनमें से कितनी वापस पुनर्चक्रण के लिए आई हैं। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया कि बैटरी कचरे को कूड़े के ढेर में दबाना या चलाना प्रतिबंधित है। यह नीति सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत है। अगर इसे सही भावना से लागू किया जाए तो यह भारत में बैटरी कचरे के प्रबंधन का चेहरा बदल सकती है। हमें बैटरी पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग केवल कचरा प्रबंधन के रूप में नहीं, बल्कि एक आर्थिक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आज भारत लिथियम और कोबाल्ट से महत्वपूर्ण धातुओं के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। पुरानी बैटरियों से इन धातुओं के निकालने की गुंजाइश बन सकी तो हम अपनी आयात निर्भरता कम कर सकते हैं। ये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। यानी कि जो निकल रहा है लेड वगैरह है ना, इसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, जहाँ कचरे को फेंकने के बजाय उसे वापस एक मूल्यवान संसाधन में बदल दिया जाता है। इससे न केवल हमारा पर्यावरण बचेगा, बल्कि नए रोजगार भी पैदा होंगे और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य के लिए हमें अपने बैटरियों का जिम्मेदारी से समापन करना भी सीखना पड़ेगा। तो ये जो रिपोर्ट नई है मैंने पढ़ी है, जनसत्ता में है, आज के रंजना मिश्रा ने इसको लिखा है। उन्होंने बड़ी शानदार जानकारी उपलब्ध की है और हम लोग तो निश्चित तौर पर जो छोटे वाले बटन हैं, सेल वाले या जो भी हम ऐसे ही कूड़ेदान में डाल देते हैं बगैर किसी, लेकिन आज ये पता लग रहा है कि ये बहुत भयंकर काम करते हैं। तो इस संदर्भ में ये जो रिपोर्ट जो लिखी है बहुत बढ़िया, एक जानकारी से भरपूर है। तो मैंने इसे रंजना मिश्रा जी के इस आर्टिकल को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कैसा लगा तो बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।